बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कंजुल ईमान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हम बिस्तरी करना किसने और कैसे सिखाया था। नाज़रीन ग्रामी, हजरत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम बिस्तरी करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान को जमा की ऐसी जरूरत है जैसे ग़िज़ा की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाना पीना इंसान की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हम खाना पीना छोड़ देंगे तो हमारा जिस्म और सेहत ज्यादा अरसा तक बरकरार नहीं रह सकेगी। बिल्कुल इसी तरह से खाने पीने के बाद मियाँ बीवी की शरई मुलाकात यानी हम बिस्तरी निहायत जरूरी अमल है। मियाँ बीवी के जिमा के दौरान ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो कि मियाँ बीवी की खुशी का बायस बनते हैं। जब मियाँ बीवी खुश होते हैं तो एतमाद में इजाफा होता है और मोहब्बत में भी इजाफा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और यूं नस्ल इंसानी की तख्लीक हुई, जिसकी इब्तिदा अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाने से की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत के अंदर तख्लीक फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर अकेले बशर थे और इनकी जिन्स से कोई भी बशर मौजूद न था जिसके जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनसियत हासिल करते। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम अपने दिल के अंदर सोचा करते थे कि काश मेरा भी हम जिन्स बशर होता ताकि मैं भी उससे उनसियत हासिल करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब जानते थे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर चल रहा था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो इनके जिस्म से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को बाईं पसली से पैदा फरमाया ताकि आप अलैहिस्सलाम हजरत हवा अलैहिस्सलाम से उनसियत हासिल कर सके। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो आपने हजरत हवा अलैहिस्सलाम को अपने सामने देखा तो उनसे सवाल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे क्यों पैदा फरमाया? तो हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आपकी तस्कीन के लिए पैदा फरमाया ताकि आप मेरे कुर्ब से सुकून हासिल कर सकें। यही वजह है कि हदीस पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है, कुंवारे लड़के और कुंवारी लड़की मस्कीन है क्योंकि दोनों का कोई मुअन्नस नहीं होता, लिहाजा जवान औलाद की जल्दी शादी कर देनी चाहिए ताकि वो मियाँ बीवी एक दूसरे के कुर्ब से सुकून पा सकें। मुख्तलिफ रिवायात के अंदर आया है कि हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर खुशी खुशी रहते थे और वहाँ पर ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में हजरत हवा अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के करीब जाने और फल खाने से मना फरमाया था, जबकि बाद रिवायात के अंदर इस वाक़या को इस तरह से जिक्र किया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत के अंदर रहते थे तो इनका कोई गमखार नहीं था क्योंकि आप अकेले इंसान थे। चुनांचे आपके दिल के अंदर ये चाहत थी कि काश मेरी जिन से कोई और भी होता जिससे मैं तस्कीन हासिल कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद का गलबा फरमाया। ये बात भी याद रखें कि ये पहली नींद थी जो कि बनी आदम पर तारी हुई। चुनांचे इसी नींद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हवा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया। चुनांचे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आपने अपने सामने एक ऐसी बशर औरत को देखा जो कि आपसे बहुत ज्यादा मुशाबहत रखती थी और जो कि बशरियत के अंदर बहुत ज्यादा हसीन व जमील थी। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हजरत हवा अलैहिस्सलाम को देखा तो आप सब कुछ जान गए ये क्यों और किस वजह से पैदा हुई है और इनका नाम क्या है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पहले ही तमाम चीजों का इल्म सिखा दिया था। फिर इसके बाद फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का इम्तिहान लेने के लिए इनके पास आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करने के बाद फरिश्तों ने पूछा कि ये सामने तुम्हारे जो मखलूक मौजूद है ये क्या चीज है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये औरत है। चुनांचे फिर इन फरिश्तों ने दूसरा सवाल ये किया कि इस औरत का नाम क्या है? तो आपने फरमाया कि इसका नाम हवा है, जिस पर फरिश्तों ने फिर सवाल किया कि इनका नाम हवा क्यों रखा गया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्योंकि इनको एक जिंदा इंसान से पैदा फरमाया गया, इसी वजह से इनका नाम हवा अलैहिस्सलाम रखा गया। बाद रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का ममनूआ फल खाने की वजह से जमीन पर उतारा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा और इनको नसीहत की कि जन्नत में मौजूद फलां फल नहीं खाना। इसके बावजूद भी एक दफा हजरत हवा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शिद्दत से भूख लगी और इनको सामने वो फलदार दरख्त नजर आया। हजरत हवा अलैहिस्सलाम इस फल को तोड़ने के लिए गई लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनको रोका। इधर शैतान हजरत हवा अलैहिस्सलाम को वो फल खाने और तोड़ने के लिए उकसाता रहा। आखिरकार हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने वो फल तोड़ लिया और वो फल खुद भी खाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिलाया, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला इनसे सख्त नाराज हुआ और इन दोनों को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया। चुनांचे इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत और अपनी खता पर बहुत ज्यादा गिरियो जारी फरमाया करते थे। इस तरह आप कई अरसा तक अल्लाह ताला से माफी तलब करते रहे।
चुनांचे आपके रोने की शिद्दत की वजह से एक दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सिफारिश की, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर तौबा करने का तरीका पैदा फरमाया कि मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी बारगाह के अंदर तौबा करो तो मैं तुम्हारी तौबा कबूल कर लूंगा। चुनांचे फिर इसी तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर तौबा की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी तौबा कबूल करते हुए हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया, जाओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहो कि मैंने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले आए और इनकी तौबा की कबूलियत की खुशखबरी इनको सुनाई और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर आप मक्का मुकरमा तशरीफ लाए और वहाँ काबतुल्लाह शरीफ की हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी और हजरे अस्वद पत्थर को भी नस्ब किया जो कि आपके साथ जन्नत से आया था। इसके बाद मैदान अरफात में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम की मुलाकात करवाई। चुनांचे बहुत अरसे की दूरी और वक्त और दुनिया की तगय्युरात की वजह से दोनों के अंदर काफी तब्दीलियां आ चुकी थी। इस वजह से दोनों एक दूसरे को पहचान न सके, जिस पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप दोनों का तारफ करवाया। नाज़रीन ग्रामी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम इकट्ठे रहने लगे, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर हजरत हवा अलैहिस्सलाम से कुर्बत करने से मना किया गया था और न ही किसी किस्म की नस्ल बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ था। चुनांचे एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जाओ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दो कि वो हजरत हवा अलैहिस्सलाम से जिमा करे और इनको जिमा के आदाब भी सिखाओ। चुनांचे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और इनको अपनी बीवी हजरत हवा अलैहिस्सलाम के करीब होने का हुक्म दिया और इनको जिमा के आदाब भी सिखाए और उन्हें इस बात का हुक्म दिया कि यहाँ से उठकर हजरत हवा अलैहिस्सलाम के पास जाकर लेटें। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने अपनी बीवी को कैसा पाया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बहुत अच्छा पाया। नादरीन, इस हदीस शरीफ के बारे में उलमा कराम ने ये इरशाद फरमाया है कि ये हदीस मुनकर है, क्योंकि इस हदीस के अंदर दो रावी ऐसे हैं कि जिनको इमाम बुखारी ने मुनकर करार दिया है। फिर इसके बाद हजरत हवा अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी की इब्तिदा हुई और बाद रिवायात के अंदर जिक्र है कि आपको 20 हमल ठहरे और आपके यहाँ 20 लड़के और 20 लड़कियां पैदा हुई और इस तरह से नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी गई। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो।